मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट, ये जो रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। काफी बढ़िया है। ये वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। काफी सारा इसमें जो छोटा छोटा डाउट्स है वो सबको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट 2021 458 ट्रेड्समैन मैट एमटीएस फायरमैन एंड अदर वैकेंसीज। ठीक है, तो जो वैकेंसीज है वो आपका 458 टोटल वैकेंसीज है। इसमें क्या क्या पोस्ट है? ट्रेड्समैन मैट, एमटीएस, फायरमैन एंड अदर वैकेंसीज, और भी कुछ कुछ है जो कि हम लोग वन बाय वन इसमें डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट डेट जो है आपका, मान लीजिए ये आज 11 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन निकला है। तो आज से लेके 21 डेज के अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट लास्ट डेट नहीं है कि ये तारीख को लास्ट डेट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि लास्ट डेट जो है आज 11 तारीख है। आज से लेके 21 डेज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आज से शुरू कर लीजिए। आज 11 तारीख है। आज 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आप 21 डेज तक काउंट कर लीजिए। जब ये 21 डेज वहां खत्म हो रहे हैं वहीं तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे हिसाब से अगर बोला जाए तो 11 अगला महीना का 10 तारीख शायद हो सकता है। ठीक है, अगला तारीख 10 तारीख नहीं, अगला महीना का 1-2 तारीख तक आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। आप लोग अपना तरफ से हिसाब कर लीजिएगा। ठीक है, आज 11 तारीख है, आज से 21 डेज। ओके, नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड एन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 458 ट्रेड्समैन मैट जेओए। जेओए ये एक एलडीसी का पोस्ट है। ये एमए का मतलब है मटेरियल असिस्टेंट। उसके बाद और भी कुछ कुछ वैकेंसीज है। ठीक है, तो चलिए विस्तार से इसको देख लेते हैं एक बार। नंबर 1 जो पोस्ट है इसमें ट्रेड्समैन मैट। ठीक है, सिंपल में समझा जाए तो ये एक मजदूर का पोस्ट है। ओके, तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें 330 है। ओके, ट्रेड्समैन मैट जो पोस्ट है इसमें टोटल 330 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैंडिडेट 134, ओबीसी 89, शेड्यूल कास्ट 49, शेड्यूल ट्राइब 25 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 33। तो टोटल होता है 330 पोस्ट। किसके लिए? ट्रेड्समैन मैट अर्ट्सवाइल मजदूर। ठीक है, इसके लिए 330 टोटल पोस्ट। इसमें देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी बढ़िया है। आप लोगों को मैं बता दूं, यह हमें कोई दूसरा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बस 10 मांगा है और 12 मांगा है। कोई कोई पोस्ट में 10, कोई कोई पोस्ट में 12। ठीक है, इसमें कोई आपको आईटीआई नहीं मांगा है, कोई दूसरा से कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। तो जो लोग भी सिंपल क्लास 10 पास है या 12 पास है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये नंबर 1 जो पोस्ट मैंने बताया ट्रेड्समैन मैट, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है क्लास 10 पास। सिंपली अगर आप क्लास 10 पास भी है यू कैन अप्लाई। ठीक है, इसमें कोई परसेंटेज का भी कोई जिक्र नहीं है। नंबर 2 जो पोस्ट है वो है एलडीसी का। ठीक है, देख लीजिए लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है 20 है। देन अनरिजर्व मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए 9 पोस्ट है, ओबीसी 5, शेड्यूल कास्ट 3, एसटी के लिए 1 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट है। टोटल आपका 20 पोस्ट है। किसके लिए? एलडीसी के लिए। इसमें जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एलडीसी का पोस्ट है उसमें आपको क्लास 12 पास होना पड़ेगा। भले ही आप साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स स्टूडेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका परसेंटेज कितना है उससे भी कोई मतलब नहीं है। बस आप क्लास 12 पास होना चाहिए। तो आप ये एलडीसी का जो पोस्ट निकला है ये अप्लाई कर सकता है, जिसमें 20 पोस्ट है। देन आपका नंबर 3 में आता है मटेरियल असिस्टेंट। ठीक है, मटेरियल असिस्टेंट में आपका टोटल 19 पोस्ट है। जनरल के लिए 8, ओबीसी के लिए 5, शेड्यूल कास्ट के लिए 3, एसटी के लिए 1, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है वो है ग्रेजुएशन। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसमें आप ग्रेजुएट हो तो आप इस मटेरियल असिस्टेंट पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 19 पोस्ट है। देन आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें पोस्ट है 11, जनरल कैंडिडेट के लिए 5, ओबीसी के लिए 3,
शेड्यूल कास्ट 1, ST 1 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1। इसमें आपको क्वालिफिकेशन मांगा है क्लास 10 पास, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास मांगा है, किसके लिए? MTS के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट 11 है। देन आता है नंबर 5 में आता है आपका फायरमैन। काफी लोग, मुझे पता है, मेरे ही कस्टमर काफी लोग हैं जो फायरमैन का कोर्स किया है अभी हाल ही में ही, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें आपको कोई फायरमैन का एक्स्ट्रा कोर्स नहीं मांगा है। यहाँ पे सिंपल आप क्लास 10 पास अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो फायरमैन के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट फॉर फायरमैन इज 64, जिसमें जनरल कैंडिडेट को मिलता है 26, OBC के लिए 17, SC के लिए 10, ST के लिए 5 और EWS के लिए 6। तो ये जो 64 पोस्ट है ये किसके लिए है? ये है आपका फायरमैन के लिए, जिसका रिक्वायरमेंट है क्लास 10 पास। देन आता है 255 ABOU ट्रेड्समैन मैट। ये एक कंपनी का नाम है डिफेंस का, जिसमें मजदूर का पोस्ट अलग से लिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, नंबर 1 पोस्ट जो था वो भी मजदूर था, ट्रेड्समैन मैट था, लेकिन वो ठीक है, जिसमें 330 पोस्ट था। और यहाँ पे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये भी आपका मजदूर ही है, ट्रेड्समैन मैथ ही है, लेकिन ये एक अलग डिफेंस कंपनी के लिए है, जो कि 255 ABOU बोला जाता है उस कंपनी का नाम। तो उसमें ट्रेड्समैन मैथ उसमें भी चाहिए, मजदूर का पोस्ट उसमें भी है, नंबर ऑफ पोस्ट उसमें लेकिन 14 है, जिसमें जनरल 6 है, OBC 4, ST 2, SC 2, ST 1 और EWS 1। इसमें क्वालिफिकेशन 10 पास चाहिए। और जो अदर क्राइटेरिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट के लिए, यहाँ देख लीजिए एज लिमिट, जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 18 to 25 इयर्स, जो OBC है उसके लिए 18 to 28 इयर्स, SC ST कैंडिडेट के लिए 18 to 30 इयर्स और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स रिलैक्सेशन है, यानी कि 18 to 10 इयर्स, यस 18 to आपका 28 हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। देन यहाँ पे देख लीजिए हाउ टू अप्लाई, आप इसको अप्लाई क्या कहाँ कैसे करेंगे। यहाँ पे एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ठीक है। ये प्योरली ऑफलाइन है, जिसका फॉर्म आप लोग मेरे दुकान पे आके कलेक्ट कर सकते हैं। और भी उसका जो अदर फॉर्म के साथ और भी कुछ कुछ जो करना है वो सब मैं डिटेल्स में बता दूंगा आप लोगों को। तो कैसे अप्लाई करेंगे? आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को ले लेना है, अपना जितना भी जेरोक्स वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उसके साथ आपको कहाँ भेजना है? टू द कमांडेंट 41 FAD पिन से 919741 केयर ऑफ 56 APO, ये इस जगह पे आपको पोस्ट कर देना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये देख लीजिए, कमांडेंट 41 FAD पिन 909741 केयर ऑफ 56 APO। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को पोस्ट करना है। कैसे करना है? आप इसे ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं और स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं अपना एप्लीकेशन को। लेकिन अपना एनवलप में, जो एप्लीकेशन फॉर्म जिस एनवलप में आप डालेंगे उसका ऊपर में आपको लिखना है, ऊपर साइड में लिखना है जो एनवलप में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मैथ JOA/MA/फायरमैन/MTS। ये जो चीज है अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो एनवलप में आप अपना फॉर्म को डालेंगे उस फॉर्म के ऊपर में, सॉरी उस एनवलप के ऊपर में आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मैथ JOA/MA/फायरमैन/MTS। उसका नीचे में आप लिखेंगे टू द कमांडेंट 41 FAD पिन 909741 केयर ऑफ 56 APO। इस तरह से आप अपना एनवलप में लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसको इस एड्रेस में भेज देना है 21 डेज के अंदर, आज से लेके 21 डेज के अंदर आपको पोस्ट कर देना है। देन इसके साथ आप फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, ठीक लीजिए। उससे पहले एक और बात बता दूं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल। तो देख लीजिए हमें सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनवलप, आपको जो एनवलप में आप फॉर्म डालेंगे उस फॉर्म में आप एक और एनवलप डालेंगे
और उस एनवलप में आप 25 रुपीज का पोस्टेज स्टाम्प लगा के डाल के भेजना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और एक बार बोल देता हूँ, जो भी एनवलप में आप अपना फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को डालेंगे, वहां पे एक और छोटा सा एनवलप डालिए, उस एनवलप से थोड़ा सा छोटा एनवलप और डालिए एक, और उसमें आपको 25 रुपीज का पोस्टेज स्टाम्प लगा के भेजना पड़ेगा, और 2 कॉपी फोटो भी, ताकि वही एनवलप में आपका कॉल लेटर उन लोग भेज देगा। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजना है? नंबर 1 बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 2 मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, नंबर 3 वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जो ST SC के लिए अप्लाई करेंगे वो ST SC सर्टिफिकेट देंगे। वैलिड OBC सर्टिफिकेट, जो OBC से अप्लाई करेंगे वो OBC। जनरल कैंडिडेट के लिए ये सब कुछ जरूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 10 तो 10, 12 होने से 12, ग्रेजुएशन होने से ग्रेजुएशन, आप मार्कशीट दे दीजिए। फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन के लिए है ये। नंबर G जो है, सर्टिफिकेट टेकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो कोई कहीं में काम कर रहा है वो छोड़ के इसमें जाना चाहता है तो उसके लिए है ये। नंबर 4 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो हैंडीकैप वगैरह जो कोई फिजिकली चैलेंज आदमी लोग के लिए है ये। नंबर H, देन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। देन 2 एडिशनल रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको भेजना है। ठीक है, उसके बाद जो स्पोर्ट्स कोटा के, स्पोर्ट्स में कोई अगर मेडल उडल लेके रखा है, स्पोर्ट्स इंटरनेशनल या नेशनल या स्टेट लेवल में लेके रखा है, तो वो एक उसके लिए भी एक फॉर्म है जिसको आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या कोई भी एक का जेरोक्स भेज दीजिएगा। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मतलब आप फिजिकली फिट है बोल के एक मेडिकल से आप एक सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको भेज देना है कहाँ? मैंने जो ऊपर में बताया उस एड्रेस में भेज देना है। कहाँ पे? इस एड्रेस में आपको भेज देना है। मुझे मालूम है ये वीडियो जो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन उपाय नहीं है, आप लोग को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटा छोटा डिटेल्स जो है आप लोग फोन कर करके मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टोटल कंप्लीट डिटेल्स देने के लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका है। तो लास्ट डेट तो आप लोगों को यहाँ पे फिर से एक बता देता हूँ, 10 to 16, आज 10 तारीख है मान लीजिए, आज का दिन में, सॉरी आज 11 तारीख है, और ये कल निकला था ये एडवर्टाइजमेंट, तो आज से लेके 21 डेज के अंदर आप भेज सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, तो ये तो यहीं पे खत्म हो चुका है। मैं कुछ और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये लड़का और लड़की दोनों ही अप्लाई कर सकता है। ये चीज मैंने नहीं बताया था, तो अभी मैं बता देता हूँ, बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई दिस पोस्ट। लेकिन 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 एक पोस्ट इसमें ऐसा है जिसमें लड़की अप्लाई नहीं कर सकता है, वो है फायरमैन। जो फायरमैन का पोस्ट निकला है वो केवल लड़का ही अप्लाई करेगा, लड़की अप्लाई नहीं कर सकता। फायरमैन को छोड़ के जितना भी पोस्ट निकला है उसमें बोथ लड़का एंड लड़की अप्लाई कर सकता है। ओके, उसके बाद एक खुशखबरी इसमें और भी है, इसमें कोई चालान काट के आपको भेजना नहीं है। देयर इज नो एनी एप्लीकेशन फी, इसमें कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, आप लोगों को कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कोई चालान काट के किसी का नाम में ड्राफ्ट काट के कुछ भी भेजना नहीं है। ये एप्लीकेशन फी कंप्लीटली नील है। ये भी एक बढ़िया न्यूज है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बस आपको फॉर्म ही फिलअप करके भेजना है डॉक्यूमेंट्स के साथ में, इसमें कोई फीस नहीं है। तो ये है इसका एक्चुअल नोटिफिकेशन, जिसको अगर मैं पढ़ने के लिए जाऊं एक एक चीज तो पूरा रात निकल जाएगा। तो इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस नोटिफिकेशन को आप बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा खुद ही डाउनलोड करके। ठीक है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इसमें जो रह जाता है वो मैं आपको यहाँ पे फिर भी बोलना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका फिजिकल है उसका बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ, वो आप लोग शायद देख के नहीं समझ पाओगे। तो फिजिकल जो है यहाँ में फायरमैन के लिए, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जो कहा था फायरमैन जो लड़का स्लिप अप्लाई कर सकता है, लड़की नहीं सकता है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फायरमैन मेल ओनली फॉर मेल। ठीक है, और फायरमैन के लिए हाइट जो है 165 cm होना चाहिए। कंसेशन है 2.5 cm उसके लिए जो ST और SC से बिलोंग करते हैं, लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होना पड़ेगा हाइट जो।
लगभग 5.4 या 5.3 होना पड़ेगा फायरमैन के लिए। ओके, चेस्ट है 81 cm, उसके बाद वेट मिनिमम 50 kg होना पड़ेगा। ओके, देन मटेरियल असिस्टेंट जो ग्रेजुएशन चाहिए मटेरियल असिस्टेंट के लिए, उसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है, यहाँ पे देखिए नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। ओके, और जो एलडीसी का पोस्ट है उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। उसके बाद फायरमैन मेन ओनली, ये तो बता ही दिया, फायरमैन जो मेल ही स्लिप, लड़का ही स्लिप अप्लाई कर सकता है। इसमें आपको लड़का लोग को दौड़ने के लिए दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर, जो कि आपको 6 मिनट्स टू 30 सेकेंड्स का अंदर में दौड़ के कंप्लीट करना है। ओके, क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच, मतलब आपको लॉन्ग जंप या हाई जंप जो होता है वो भी होगा। उसके बाद एक आदमी को कैरी करके जो कि 63 kg का होगा, उसको आपको 183 मीटर्स दौड़ना होगा विद इन 96 सेकेंड्स। उसके बाद चढ़ना होगा 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स एंड फीट, हाथ और पांव से जो रोप मतलब रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ता है उसको आपको 3 मीटर तक करना पड़ेगा। और जो एमटीएस है, एमटीएस का जो पोस्ट है उसमें भी कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। और जो ट्रेड्समैन है, ट्रेड्समैन मैथ जो निकला है, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट निकला है ट्रेड्समैन मैथ, उसमें भी आपका रनिंग है 1.6, वही 50 kg आपका, जो केजी 50 kg आपको कैरी करके 200 मीटर रेस या 100 तक 200 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 100 सेकेंड में। तो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, टाइमिंग ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स विल बी डिम, ये सब छोड़ दीजिए, ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। तो फिजिकल होने के बाद आपको रिटेन भी होगा, तो ये देख लीजिए रिटेन, यहाँ पे रिटेन का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला एरिया, ये बॉक्स को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि जनरल क्या कैसे कैसे क्या मतलब कितना मार्क्स का होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं लिंक में अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और काफी लंबा हो चुका है तो मैं आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अगर पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और स्पेशली जो मैं वीडियो बनाता हूँ, एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ, स्पेशली जो मैं वीडियो बनाता हूँ जो यूट्यूब में डालता हूँ वो स्पेशली फॉर नामसाई डिस्ट्रिक्ट, और नामसाई डिस्ट्रिक्ट में भी बोला जाएगा तो मैं लेकांग के लिए स्पेशली ये डालता हूँ। मुझे कोई बड़ा यूट्यूबर बनना नहीं है और मैं लेकांग के लोगों से काफी प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उन लोगों के लिए ऐसा टाइप का वीडियो बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़े, कोशिश करें और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।